पैरिस कर रहा है वगैरह। मैंने फ़ौरन हम अमाद यूसुफ साहब को फ़ोन किया। ही वाज़ वेरी काइंड, वेरी नाइस इंसान है वो, एयरवाई वाले। उन्होंने कहा मैं अभी कर देता हूँ। हाँ ठीक है। हमारा एक रिपोर्टर ज़फ़रुल्लाह साहब कहता है उनके पास शायद कोई इन्फॉर्मेशन आई थी। एंड थैंक्स अलाट शिराजी साहब, फिर आपने भी उसकी क्लैरिफिकेशन की और मैंने भी उसकी फिर क्लैरिफाई कर दिया था। मैंने उस पर ट्वीट किया था। देखो कुछ मसाइल ऐसे होते हैं और चीज़ें ऐसी होती हैं कि बड़ी सीरियस है और सोशल मीडिया बड़ा तेज़ है। 1 घंटा भी सोशल मीडिया में मेरे हिसाब से ये इंडेफिनिट होता है, क्योंकि मैंने जो ट्वीट किया है वो 1 घंटा से कम वक्त में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। तो इसका मतलब है कि कितना स्पीड है और कितनी दुनिया जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात को सुनना चाहती है और खान साहब की हिदायत को सुनना चाहती है। ये सीरियस इशू है, इसलिए इसमें कहीं आप तवक्को ये तो नहीं कर रहे थे कि शायद डिले करवा लें ये भी फैसला, तो इसलिए ये चला दिया जाए? नहीं, बाद में देखेंगे जिस वक्त फैसला किस नजर आया तो फिर कहा चलो अब मजबूरी है। नहीं, देखो खान साहब की हिदायत जब आती है ना, ये मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई दो राय नहीं है जब तक खान साहब का मशवरा होता है। खान साहब की हिदायत और हमारा एग्जीक्यूट करना ये वन इन द सेम। हाँ, ये ज़रूर बात है कि जब आप कंटिन्यूटी चलती रहती है तो आपकी ख्वाहिश है ये कंटिन्यूटी चले, यही लोग चले, कोई और तरीके से हो। मैं तो हमेशा से एक बात भी वजाहत करता रहा हूँ कि देखो 3 साल हो गए, बड़ी सख्तियाँ हो गई, बहुत लोग मायूस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है ऐसी। और हमारे पास मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी चाबी से कोई दरवाज़ा खुला नहीं है इंसाफ के लिए। खान साहब के इतना अरसा हो गया, देखो अभी तक खान साहब का केस नहीं लग सका, वो बेलों पे फैसले नहीं हो सके, एक के बाद दूसरा केस आ रहा है। मैंने कहा जिस स्पीड से हमारे ट्रायल चल रहे हैं उस स्पीड से हमारे हाई कोर्ट में भी चले और हमें इंसाफ मिले। ये इंसाफ हम मांग रहे हैं और इंसाफ के लिए निकले हैं। अब इतना अरसा हो गया, अब तो कोई सुकून होना चाहिए। मुझे ये बताइए कि आपकी से मुलाकात हुई है, जब उनको ये फैसला पता चला उनके क्या स्पिरिट से, क्या मोरल थे, डाउन नजर आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खान साहब के फैसले को दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो अभी आपके सामने निकल आएंगे, वो पेशावर जा रहे हैं, वो कल समरी के ज़रिए से देंगे, अपना इस्तीफ़ा आगे भिजवाएंगे और बड़े स्पिरिट में, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहब की जो हिदायत आ जाते हैं वो हम कर देते हैं। और खान साहब, आप लोगों को याद है मुझे भी फैसला हुआ, खान साहब ने तो हमारी सारी बड़ी क़ियादत ने, बहुत सीनियर लोगों ने मुझे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर दिया जितने उनका खुद हुआ हो। तो जो खान साहब की हिदायत है हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर है और बड़े उनके तजर्बे से मुस्तफ़ीद होंगे। और देखो इंशाअल्लाह ताला वो हुकूमत के लिए भी रोल प्ले करेंगे, वो पार्टी के लिए भी रोल प्ले करेंगे। जो भी हुकूमत बनेगी वो उनको सपोर्ट। 3 साल होने के बाद पॉलिसी तब्दील हो जाएंगी और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आपके साथ ताउन करेगी वज़ीर-ए-आला तब्दील होने के बाद। 3 साल से आपको इंसाफ नहीं मिला, अब वज़ीर-ए-आला तब्दील हो रहा है, तो क्या समझते हैं आपकी कोई जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक हो जाएंगे, ताल्लुकात इस्तेबार हो सकते हैं? अब नहीं, देखो जहाँ तक ताल्लुकात के ताल्लुक है वो तो हम वाजे कर चुके हैं कि हमारी किसी से एज वी स्पीक कोई बात नहीं हो रही, ना हुकूमत के साथ, ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ। हम अदालतों से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें इंसाफ वहाँ से मिलेगा और कानून के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर होगी कि पूरी दुनिया का सिनेरियो चेंज हो चुका है और एक पैराडाइम शिफ्ट अब पॉलिसीज़ और अप्रोच में होना चाहिए। पोस्ट मई बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो पोस्ट मई मैं समझता हूँ सियासी चीज़ों में भी तब्दीली होनी चाहिए। और उसमें ये जो लोगों की केचताइनी हो रही थी अली अमीन गंडापुर का जाना जो है, ये बाकी जितनी भी क़यादत है या जो अरकान है उनके लिए कितना सबक है कि अगर बानी पीटीआई की हिदायत पर अमल नहीं करेंगे तो अपने ओहदे से जो है हाथ धोने पड़ सकते हैं। देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये ऐसी बात नहीं है। हम सब के पास पोजीशन जो है ना वो खान साहब की अमानत है और खान साहब की ऐसी पोजीशन है, स्टेटस है, प्रोबेबली ही इज़ द वन इन द ओनली कि देखो पूरी दुनिया पाकिस्तान के लोग जो है ना उनके साथ बड़े मुंसलिक है। और ये हमें किसी को पैगाम देने की ज़रूरत नहीं कि अगर आपने बात नहीं की तो खान साहब चेंज कर देंगे। खान साहब हमेशा कहते रहते हैं एंड विद इन मिनट नोटिस हम सारे रेडी होते हैं। खान साहब कब कहते हैं कि आपके पास पोजीशन नहीं है, मेरे पास भी, मैं चेयरमैन हूँ, भाई ये खान साहब की अमानत है। जब खान साहब कहेंगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चेयरमैनशिप का तो नाम है, मैं उनका नुमाइंदा हूँ। आप भी रेडी हैं? चाहते एक और तब्दीली हो? आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके लोग नहीं टूटेंगे, वज़ीर-ए-आला बना लेंगे इजीली? आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप वज़ीर-ए-आला इजीली बना लेंगे, लोग नहीं टूटेंगे आपके? नहीं सर, ये एक चीज़ आपको मैंने पहले भी कहा, इंशाअल्लाह ताला हमारे लोग मजबूत होंगे, स्ट्रांग हो, कि किसी तरह नहीं टूटेंगे। उन्होंने अगर टूटना होता अभी अली अमीन गंडापुर साहब रुकावट तो नहीं बनेंगे? लेकिन अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो आपका एतमाद है पार्टी का, वो क्यों टूटा? नहीं, हमारा एतमाद पहले भी था और अभी भी है। एक बात पहले भी एतमाद था। देखो वज़ीर आला का चेंज होना ये एक रूटीन का प्रोसेस होता है, होता ही रहता है। सर एक
सर के पीछे से गिरफ्तारी कैसे गौर साहब वो अभी निकलेंगे तो आप गौर साहब एक मिनट इधर है क्या वाकई ये नहीं देखो, मेरी मशवरा तो मैं सबको कहता हूँ, मैं तो मशवरा बड़ा सिंपल होता है। रिकॉर्डिंग में मैं डाल सबको मैं एक मरतबा नहीं, मैंने एक से ज़्यादा मरतबा सबको कहा है कि देखो, जब आप बात करते हो तो तोल के बात करें, और जब आप बात करें तो किसी को हर्ट ना करें। बाकी तनकीद पे अक्सर लोग बहुत परेशान होते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सियासतदान जो है वो कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं लगे हुए हैं कि वो डिप्टी कमिश्नर की तरह कहे मैं तेरे से ट्रांसफ़र कराऊंगा। हमने आवाम से तो ट्रांसफ़र नहीं कराने, हमने अपने इलाकों से तो ट्रांसफ़र नहीं कराने। मेरे ऊपर तनकीद होता है तो वो तनकीद भी हो और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं अभी पब्लिक में जाता हूँ तो दुनिया जहान के लोग आ जाते हैं, सेल्फियाँ भी बनवा देते हैं, तो कोई तनकीद भी करते हैं। जो तनकीद करे उसको पॉजिटिव ले लें, उनमें से किस पॉइंट पे तनकीद करते हैं उससे सबक ले लें। कुछ लोग ऐसे हैं वो हारन बजाते हैं तो बजाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ एक ही बात आखिरी करनी है, क्या अली अमीन गंडापुर का हौसला टूटा है? नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब अभी आपके सामने आ जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रांग है, हौसला उसका बुलंद है, उनको बिल्कुल कोई रिजर्वेशंस नहीं है खान साहब के। दूसरे गेट से नहीं निकलेंगे सर? हाँ? दूसरे गेट से नहीं निकलेंगे? नहीं, इसी गेट से जाएंगे। अच्छा एक मिनट